नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं धौलपुर की कुछ खास खबरों की ओर। सॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने किया डिक्सोवा बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च। रामप्रसाद दीक्षित ने फीता काटकर किया शुभारंभ। क्षेत्र के गणमान्य लोग रहे उपस्थित। डिक्सोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा डिक्सोवा बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग समारोह उत्साह और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रामप्रकाश दीक्षित ने फीता काटकर कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कंपनी के उज्जवल भविष्य की कामना की। कंपनी के डायरेक्टर आदित्य दीक्षित ने बताया कि डिक्सोवा बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आधुनिक तकनीक और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य बेहतरीन तकनीकी समाधान उपलब्ध कराना तथा युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना है। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कंपनी की सफलता की कामना की। समारोह में प्रमुख रूप से वासुदेव शर्मा, शियाराम पंडित जी, भूमेश शर्मा, कपिल शर्मा, विवेक सिकरवार, संदीप शर्मा और सुमित शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया तथा कंपनी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ समारोह संपन्न हुआ। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं। सभी जिलेवासियों को भगवान परशुराम जी की पावन शोभा यात्रा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे तथा समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। निवेदक राधे त्यागी, पहाड़ी। उमरेह गांव में जलभराव और कीचड़ से ग्रामीण परेशान, प्रशासन से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के उमरेह गांव के निवासी जलभराव और कीचड़ की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से पानी तो पहुंच रहा है, लेकिन उचित जल निकासी नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर समय कीचड़ की स्थिति बनी रहती है। बारिश के दौरान यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के फिसलकर घायल होने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के सरपंच को बार बार सूचित करने के बावजूद उनके 6 साल के कार्यकाल में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शाहरुख खान सहित गांव के अन्य निवासियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि ग्राम पंचायत प्रशासन को निर्देशित कर गांव को कीचड़ और गंदगी मुक्त बनाया जाए। साथ ही जल निकासी के लिए गांव में एक बड़ा नाला बनवाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। खिलाड़ियों में दिखा उत्साह, फुटबॉल समर लीग का शुभारंभ। जिला फुटबॉल संघ धौलपुर द्वारा आयोजित फुटबॉल समर लीग टूर्नामेंट का शुभारंभ आज बड़ी फील्ड धौलपुर में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ हुआ। मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल, समाजसेवी और पूर्व अध्यक्ष धौलपुर बार एसोसिएशन तथा विशिष्ट अतिथि अनूप अस्थाना, अध्यक्ष बेसबॉल सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और जाकिर हुसैन, कोषाध्यक्ष राजस्थान बैडमिंटन संघ ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल भावना का संदेश देते हुए टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि प्रशांत उंडावाल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि युवाओं के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव है। खेल के मैदान पर अनुशासन, समय की पाबंदी, धैर्य और नेतृत्व क्षमता जैसे जीवन के महत्वपूर्ण गुण विकसित होते हैं। उन्होंने कहा कि टीम भावना से खेलते हुए आपसी समन्वय, विश्वास और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी साबित होती है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया है कि हार से निराश ना हो और जीत पर अहंकार ना करें, क्योंकि असली पहचान चरित्र से बनती है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस टूर्नामेंट से निकलने वाली प्रतिभाएं जिले और प्रदेश, देश का नाम रोशन करेंगी। विशिष्ट अतिथि अनूप अस्थाना ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का सशक्त मंच प्रदान करते हैं। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान, सचिव संदीप राणा, फुटबॉल कोच असलम खान और सभी टीम मालिकों ने अतिथियों का सम्मान किया। क्रीड़ा भारती के जिला मंत्री नीरज कुमार त्यागी ने बताया कि फुटबॉल समर लीग का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और उभरती प्रतिभाओं को सही मंच देना है। कार्यक्रम में राजेश शर्मा, मनोज तिवारी, चंद्रशेखर। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को
strong academic foundation, cultural, sports, literary, excellence के exposure को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। शारदे 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 खुशखबरी खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सेपुर रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपुर रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। NGPS एक्ट मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना। NGPS एक्ट के एक मामले में जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगू ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 7 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में लोक अभियोजक भगवान सिंह नरोलिया ने प्रभावी पैरवी की। लोक अभियोजक भगवान सिंह ने बताया कि यह मामला 3 जून 2019 का है। उस दिन निहालगंज थाना पुलिस ने जगदीश तिराहे पर कार्रवाई करते हुए एक बाइक सवार को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 700 ग्राम अफीम और 26 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस जांच में आरोपी की पहचान रामकेश पुत्र बच्चू सिंह मीणा, निवासी बिजोली, थाना सरमुथरा के रूप में हुई। मामले की जांच तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी नवल किशोर मीणा ने की और जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगू ने NGPS एक्ट के तहत आरोपी को कठोर सजा सुनाई। हाईवे पर 2 भीषण सड़क हादसे, 13 घायल, 10 की हालत गंभीर। बाड़ी हाईवे 11V पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 13 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल केला देवी टेम्पल से दर्शन कर लौट रहे आगरा निवासी श्रद्धालु थे। पहला हादसा चिलाचौंद गांव के पास हुआ, जहां पिकअप के ओवरटेक करने से टेम्पो पलट गया और 5 लोग घायल हो गए। दूसरा हादसा आंगई गांव के पास हुआ, जहां चालक को नींद की झपकी आने से अर्टिगा कार खाई में जा गिरी, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया और गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को धौलपुर रेफर किया गया। स्थानीय लोगों ने हाईवे 11V पर लगातार बढ़ रहे हादसों के लिए डिवाइडर की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लोगों ने NHAI और प्रशासन से जल्द डिवाइडर और 4 लाइन निर्माण की मांग की है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके अपने शहर धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान का सबसे भरोसेमंद शोरूम। यदि आप भी अपने घर को आधुनिक बनाना चाहते हैं या शादी ब्याह के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, तो अब दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान बाजार से सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिलने वाले प्रमुख सामान कूलर, AC, LED, TV, वॉशिंग मशीन,
और फ्रिज, डीप फ्रिज, मिक्सर, प्रेस, वाटर डिस्पेंसर, घर की शुद्धता के लिए आटा चक्की और शानदार फैंस आदि। विशेष आकर्षण ऑफर, कूलर पर धमाकेदार गारंटी। हमारे यहाँ कूलर की मोटर और पंप पर पूरे 3 साल की फुल गारंटी दी जाती है बिना किसी चिंता के खरीदे। शादी का सामान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। हमारे यहाँ शादी ब्याह का संपूर्ण सामान बेहद सस्ते और किफायती दामों पर मिलता है। पैसों की कोई चिंता नहीं, आसान किश्तों की सुविधा। अब बजट की फिक्र छोड़िए और अपनी पसंद का सामान आज ही घर ले जाइए। हमारे यहाँ देश की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आसान किश्तों यानी कि EMI पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। बजाज फाइनेंस होम क्रेडिट फाइनेंस। विशेषता, बहुत ही आसान कागजी कार्रवाई और न्यूनतम ब्याज दरों पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता है हिना गार्डन के बगल में सिंघारा पैलेस के सामने, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राजकुमार मित्तल। मोबाइल नंबर 9414326391। मैनेजर अभय मित्तल। मोबाइल नंबर 9358555670। कागजात लाएं, सामान ले जाएं और खुशियां मनाएं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जो आज धौलपुर में जो भव्य परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं। क्या कहेंगे इस भव्य शोभा यात्रा को लेकर? हमारे जितने भी अवतार हुए हैं उनमें से छठे अवतार के रूप में परशुराम भगवान को जाना जाता है। और जितने भी अवतार हुए हैं 2 चीजों को महत्वपूर्ण ध्यान में रखा गया। एक तो धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना, दूसरा मानव जाति को सदमार्ग पर चलना। माता पिता की कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए परशुराम जी से सीखो। अपने धर्म के लिए क्या करना चाहिए परशुराम जी से सीखो। मानव जीवन में शक्ति और साधना, शक्ति और साधना दोनों की आवश्यकता है और दोनों का कैसे प्रयोग करना है ये भगवान परशुराम से सीखो। सिर्फ मोबाइल चलाने से जीवन व्यतीत नहीं होता, शक्ति और साधना दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।
सैफू क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैफू, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैफू, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड सैफू। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैफू। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। चेतन नगर में हो रहा कोर्ट स्टे के बावजूद बोर्ड की जमीन पर कब्जा और निर्माण। विवादित जमीन पर बिल्डिंग पीड़ित ने की कलेक्टर से शिकायत। निर्माण कार्य रोके जाने और कानूनी कार्रवाई की मांग। बाड़ी कोर्ट से स्टे के बावजूद वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा और निर्माण कार्य कराने का मामला सामने आया। उक्त मामले को लेकर पीड़ित को दबंग आरोपी द्वारा धमकी भी दी गई और मामले को लेकर हौद कुवारी बिटिया कब्रिस्तान से जुड़े मुतवल्ली नदीम खान और पुत्र असीमुद्दीन खान ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी और निर्माण को रोके जाने व मामले में जांच कानूनी कार्रवाई की मांग की। कुंवारी बिटिया कब्रिस्तान से जुड़े मुतवल्ली पीड़ित नदीम खान पुत्र हसीमुद्दीन खान निवासी चवरिया पाड़ा ने बताया कि आरजी खसरा नंबर 4726 जिसका रकबा 6576 है, उक्त जमीन वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जबकि कोर्ट से स्टे है जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि मौके पर यथास्थिति बनाई रखी जाए। कब्जा और निर्माण कार्य को लेकर जब तहसील बाड़ी में शिकायत की तो हल्का पटवारी और अतिक्रमणकारियों की साठगांठ होने के चलते कोई सुनवाई नहीं हुई और मौके पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। पीड़ित द्वारा जब उसकी शिकायत की गई तो आरोपी ने दादागिरी करते हुए दबंगाई की और धमकी दी है। पीड़ित ने धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को शिकायत कर मामले की जाँच के साथ निर्माण कार्य को रोके जाने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने तबादले और प्रमोशन बहाल करने की उठाई मांग।
धौलपुर राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश हाथी से मुलाकात कर 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर और जिला महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ भेदभाव खत्म करने, 2018 से बंद तबादलों पर रोक हटाने, 6 सत्रों से लंबित प्रमोशन शुरू कराने तथा म्यूचुअल ट्रांसफर प्रक्रिया लागू करने की मांग उठाई। इस दौरान राजवीर सिंह रसावत, कमल पहाड़िया, अलिंदर चौहान, दिनेश शर्मा, नंदकिशोर लोधी, रजनीकांत शर्मा, हरिओम शर्मा, दीपेश सिंगल, कुलदीप शर्मा, दीपक त्यागी, जितेंद्र शर्मा और सोनू गालब सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय मुकेश दादी जी के धौलपुर आगमन पर आज हमने 3rd ग्रेड के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर, उनके ट्रांसफरों से रोक हटाकर और प्रमोशन 6 साल से जो रुके हुए हैं उनको लेकर ज्ञापन दिया और हमने उनसे मांग की कि शिक्षक संवर्ग के तृतीय श्रेणी सबसे बड़ा संवर्ग है, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से मिलकर उनको ट्रांसफर शुरू कराए जाए। दतिया वाले स्वामी जी महाराज राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। श्रवण कुमार वर्मा। धौलपुर भार्गव वाटिका में दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि बहुत धूमधाम से मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम की शुरुआत पंडित हरिओम शास्त्री द्वारा स्वामी जी महाराज और भगवती पीताम्बरा मैया का विधिवत पूजन कराकर मंत्रोच्चारण के साथ की गई। पूजन कार्यक्रम में स्वामी अष्टक, बगलामुखी चालीसा, सतनाम स्तोत्रम और बगलामुखी मैया की महाआरती सभी भक्तों के द्वारा सामूहिक रूप से की गई। कार्यक्रम में सभी भक्तों ने स्वामी जी महाराज का चंदन तिलक लगाया और पुष्पांजलि अर्पित की तथा विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। दतिया पीठ से दीक्षा प्राप्त श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा धौलपुर के लोगों पर है। धौलपुर के लोग भी स्वामी जी महाराज और माई में आस्था रखते हैं, उसी का परिणाम है धौलपुर में विगत 15 वर्षों से पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा लगातार स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दतिया पूरे भारतवर्ष की आस्था का केंद्र है और धौलपुर में बहुत अधिक स्वामी और माई भक्त है, इसलिए ऐसे आयोजनों में भक्तों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह माई की कृपा ही है कि सभी माई भक्तों का ख्याल रखती है। पीताम्बरा भक्त मंडल के वरिष्ठ सदस्य चंद्रकांत सक्सेना ने बताया कि स्वामी जी महाराज ने सन 1962 में राष्ट्र रक्षा हेतु 36 दिन का एक तांत्रिक अनुष्ठान कराया, जिसकी पूर्ण आहुति होते ही युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। भक्त मंडल के लोगों ने अतिथियों का पीताम्बरा माई की तस्वीर देकर सम्मान किया और कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश तेज, प्रदेश प्रवक्ता रानू पारासर, पूर्व मंत्री जगमोहन बघेल, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, राजखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह रसावत, पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा, बाकेलाल लोधा आदि लोग मौजूद रहे और सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की और